वाइल्ड फायर है। पुष्पा के ट्रेलर रिव्यू वीडियो पर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई तो कुछ ने साथ भी दिया। खैर, जिन्होंने नाराजगी जताई उन्हें देखकर लगता है कि भैया ये अल्लू अर्जुन के अंधभक्त हैं, फैन हैं उनके, इंटरनेशनल है। कोई बात नहीं यार, होता है। जब मूवी आ जाएगी शायद तुम तब ये बात समझ पाओ। खैर, आज इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं, मैं आपको कुछ जरूरी बात बताने के लिए आई हूँ। वो जरूरी बात ये है कि भाई पुष्पा के मेकर्स ने पहले पार्ट में ही हिंट्स दे दिए थे कि भैया इसका क्लाइमेक्स जापान में होने वाला है। शायद तुमने मिस कर दिया क्योंकि ऐसी चीजें हम देखते ही नहीं। तो डिटेल में मैं बताऊंगी आज तुमको सारी बातें। ट्रेलर को एक एक करके ब्रेक डाउन किया है मैंने, कहानी क्या होगी और क्या तगड़ा प्लान किया है पुष्पा के मेकर्स ने। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो तुम्हारा परम धर्म करते हुए भूल मत जाना। देखो भैया, पुष्पा के स्टार्टिंग में अगर जो वो कार्टूनिश टाइप एक कहानी चल रही होती है, तुमने वो मिस नहीं की। जापानीज माफिया के साथ एक शुरू में कार्टूनिश टाइप एक कहानी चलती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा द राइज खत्म होती है। पुष्पा झुका नहीं है, लेकिन आज सबकी नजरें दुनिया के उस कोने पर थी जहां से सूरज उगता है, जापान। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से स्टोरी को ध्यान से देखा हुआ शायद इन लाइनों को पहचानते होंगे, क्योंकि शुरू में कार्टूनिश टाइप स्टोरी चलती है, वहां पर वॉइस ओवर के साथ सारी चीजें बताई जाती हैं और कहा जाता है कि क्लाइमेक्स तो यहां पर होगा। जहां अमीर लोग रहते हैं अपनी पारंपरिक शादी के समारोह को खास बाजा बजाते हैं और एक गिफ्ट भी करते हैं। वो बाजा नहीं है, एक संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि शान और इज्जत का प्रतीक है। वो खास इसलिए होता है क्योंकि वो एक ऐसी लकड़ी से बनाया जाता है जो जापान के आसपास कहीं नहीं मिलती है। ये लकड़ी चीन से होते हुए जापान में आती है समुद्र के रास्ते। और वो लकड़ी क्या? समझदार को इशारा काफी भाई, चंदन की लकड़ी, जिसका कारोबार पुष्पा कर रहा है। और जैसा कि तुम सब जानते हो कि भाई पुष्पा को ना लोगों से डायरेक्ट डील करने में बहुत एक एटीट्यूड है उसका। वो छोटे मोटे लोगों को मुंह ही नहीं लगाता है। और मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। पुष्पा के ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं। पुष्पा का रेड्डी परिवार दुश्मन है। हो सकता है कि वो चीनी भाइयों का रास्ता काट कर उन्हें साइड हटाकर सीधा प्रॉफिट और ज्यादा डबल करने के लिए जापान पहुंच गया हो। ये सारी चीजें तुमने ट्रेलर में भी देखी होगी। भाई अब पुष्पा के पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। एक सीन तुमने ट्रेलर में देखा होगा जहां पर गड्डियां इतने ऊंचे तक लगी हुई हैं और वो उन्हें काटकर सोफे में भर रहा है। इट मीन्स कि पैसा तो बहुत आ चुका है। इट मीन्स कि डायरेक्ट डील हो रही है जापानीज के साथ। इसे ना पैसों की परवाह है। और यही पुष्पा 2 की कहानी को जापानीज माफिया के साथ जोड़ती है। अच्छा, जापानीज माफिया जिसे याकुजा कहते हैं। हो सकता है कि लाल चंदन के पूरे कारोबार पर कब्जा अब जब पुष्पा ने कर लिया है तो खेल बदल चुका है। याकुजा को अब ज्यादा पैसे देने पड़ रहे होंगे, तो भाई इससे उसे नुकसान हो रहा होगा। तो उसने सोचा होगा कि पुष्पा के नाम से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जापान के लोग भी अब डरने लग गए होंगे। और यहीं से कहानी में तूफान आया। कहते हैं ना कि इंसान की कमजोरी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। पुष्पा की कमजोरी है इज्जत। जापानीज माफिया ने पुष्पा के लिए एक जाल बिछाया होगा जिसे वो समझ ही नहीं पाया। उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर दिया होगा चंदन की लकड़ी का, बदले में पुष्पा ने वादा किया होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक नई पहचान बन चुका है जो अब खुद को एक ब्रांड की तरह प्रमोट करता है। हो सकता है कि जापानीज ने वो जो चंदन की लकड़ी थी उसमें उसे फंसाने के लिए पूरा का पूरा सेटअप किया हो और पुष्पा को पकड़वा दिया हो और पुष्पा बचकर निकल गया हो। या हो सकता है कि जापानीज ने उनको उतने पैसे देने से मना कर दिया हो। कुछ भी पॉसिबल है भाई पुष्पा के राज में। जो मेरे हक का पैसा है वो 4 आना हो या 8 आना। इन सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पुष्पा की जिंदगी में एक इकलौती जो प्यारी चीज थी उसके लिए सबसे ज्यादा, वो थी श्रीवल्ली। अगर तुमने ट्रेलर को ध्यान से देखा हो तो ट्रेलर में एक जगह पर बहुत बड़ा शोक मनाया जाता है। किसी की अर्थी रखी होती है और उसे जलाया जाता है चंदन की लकड़ियों से, स्पेशल लकड़ियों से। इस बात पर ध्यान देना। तो भाई कोई अपना ही पुष्पा का वहां पर गया है और वो चीज पॉसिबल है श्रीवल्ली के साथ। क्योंकि यार अल्लू अर्जुन को बहुत बड़ा भी तो स्टैब्लिश करना है ना मेकर्स को। तो श्रीवल्ली को शायद शुरू के फर्स्ट हाफ में ही मार दिया जाए। रेड्डी परिवार के कुछ सदस्य श्रीवल्ली से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि पुष्पा ने एक बंदे को तो बिठाया ही हुआ है तोड़ ताड़ कर। हो सकता है कि वो बदला लेने के लिए आया और उस बदले की लड़ाई में श्रीवल्ली की डेथ हो चुकी हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई उसकी माँ की डेथ भी हो सकती है। अल्लू अर्जुन के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉसिबिलिटी है जो ट्रेलर में एक आधा गंजा टाइप वाला लड़का हमें दिखाया गया है, ये बिल्कुल जिसका अलग कैरेक्टर है, ये इसने पुष्पा की माँ को मार दिया क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहता था। हो सकता है कि बाप का नाम आगे जाकर उसने और ज्यादा इस्तेमाल कर लिया हो पुष्पा ने, जिसकी वजह से उसके फैमिलीज वाले चिढ़ गए हों। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो भाई इसका क्लाइमैक्स जापान में जाकर होगा। पुष्पा के बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं। रेड्डी परिवार उसका दुश्मन है। एक बंदा जो ट्रेलर में दिखाया गया है वो उसका दुश्मन है। इसके अलावा भंवर सिंह
अब उसे और बड़ा करके दिखाया जाएगा क्योंकि दोनों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो जब दो अपनी अपनी इज्जत प्यारी करने वाले लोगों की लड़ाई होगी, रिस्पेक्ट की यहाँ पर हमें लड़ाई देखने को मिलेगी। ये भी उनके दुश्मन बन चुके हैं। अब होगी पार्टी। और सबसे बड़ी चीज जो मैं तुम्हें अब एंड में बता रही हूँ वो ये है कि भाई जब इस टाइप की मूवीज बनती है, जब एक बंदा इतना बड़ा ब्रांड बन जाता है, तो इन मूवीज की ना कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। इतने सारे दुश्मनों के बीच में पुष्पा अपने आप को कैसे जिंदा रखता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। हो सकता है कि एंड तक आते आते एक सोशल मैसेज के साथ यहाँ पर पुष्पा का दी एंड भी कर दिया जाए, अगर मेकर्स और पैसा छापना नहीं चाहते, इसके तीसरे पार्ट को नहीं लाना चाहते हैं तो। बाकी इनमें से तुम्हें क्या क्या पॉसिबिलिटीज लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।